हमको दिखेगा नहीं, सब दिख रहा है। ऐसे में कर दूं तो लंबा रखें, क्योंकि ऐसे में ही फेसबुक में लोग देखते हैं ज़्यादा। स्टार्ट करिए। गुडामशी फ्रेंड, गुडामशी, आज फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आने का मौका मिला, और तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने सभी एक्टिव एसोसिएट्स को, जो लोग बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं, तो आज इस सक्सेस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि जीवन में वही लोग सक्सेस होते हैं जो कोई न कोई कीमत चुकाते हैं। सही से लग नहीं रहा। चालू करें। ठीक है, क्लियर। तो जितने भी अपने एसोसिएट्स हैं या नए प्रॉस्पेक्ट हैं, उन सभी को मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार लिंक भेज दें, सभी लोग ऑनलाइन जुड़ के, और आज इस सक्सेस जर्नी को बिजनेस के उन टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो उन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेटवर्क बनाने में शुरुआती कदम क्या होते हैं, तो म्यूजिक स्टार्टअप करें और उसका एंटरटेनमेंट थोड़ा सा करें, तब तक लोग अपने लोगों को कनेक्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैम गुडामशी, म्यूजिक एंटरटेनमेंट चलेगा ना? बाकी सब करेंगे जो उन सब के लिए बहुत ही जरूरी होता है नेटवर्क बनाने में। शुरुआती कदम क्या होते हैं, तो चलिए मैं अपने परिचय के साथ साथ इस बिजनेस में कैसे आया, कब आया और क्यों आया। दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केट, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट रहा और मुझे इसका एल्जेब्रिक और जो ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये मुझे अच्छी तरह मैथ का स्टूडेंट होने के नाते अच्छी तरह समझ में सभी को आता होगा, बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और इसीलिए इसमें सक्सेस का जो रेशियो है वो 2% है। हम लोगों को लाते बहुत सारे लोगों को हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोला करता हूं अपने फंक्शन, अपने सेमिनार में कि बड़ी सक्सेस। तो रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक कैलकुलेशन, नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ, इन फ्यूचर आप कहां जा सकते हैं, तो ये मुझे वाकई में रात भर सोने नहीं दिया। और आज जो शख्स मुझे पहली डायरेक्ट सेलिंग का, दोस्तों मैं अपना नाम बता दूं, ये तो मेरा शुरुआती था, स्टार्टअप का दिन था। बाकी इसके बीच और सुपर हिट होने तक बहुत सारी हमारे बीच की छोटी छोटी स्टोरी हैं जो कि सक्सेस तक हमें लेकिन दम होगा अपने स्टोरी में और सक्सेस स्टोरी में। तो सबसे पहले मैं अपना नाम दे दूं,
मेरा नाम SK पटेल, आपके मध्य प्रदेश से हूँ और सीधी ज़िला, और मैं एक विलेजर्स था, आज सिटीजन हूँ, और एक फार्मर फैमिली से था। पढ़ाई लिखाई हमने शहर पे की थी, और पढ़ाई लिखाई उस ज़माने में जो D.Ed, B.Ed ये सारी डिग्रियां होती, तो मेरे पास भी सारी डिग्रियां हैं। आज कहीं जॉब में होता, पहले जॉब में होता तो आज उसमें भी आज अच्छा कम से कम 1 लाख से ऊपर तो सैलरी ले ही रहा होता। मैंने जॉब को क्विट कर दिया, गवर्नमेंट जॉब था सेरिकल्चर। दोबारा मैंने चूँकि एजुकेशन की डिग्री थी हमारे पास, और उस पर भी अपना मध्य प्रदेश के शासन की नीतियों के अनुसार एक टीचर्स का जॉब भी मिला हायर सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन जो ये बीज था डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग था, ये हर कामों से जब मैं कंपैरिजन करता था, हर कामों में वो बहुत छोटा नज़र आता था। इसलिए मैं उन सारे कामों को एंजॉय करके और छोड़ दिया करता था। एंजॉय क्या मतलब, टेस्ट करके और छोड़ दिया करता था। और फिर मैंने 2005 में एक बार फिर से ज़बरदस्त एक MLM इंडस्ट्री पे आया, और 2013 तक बहुत शानदार उसमें कामयाब भी रहा और बहुत मज़े भी आए, और लगा कि जो मैंने चीज़ पीछे छोड़ा है वो चीज़ें इसमें हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, होनी को तो कुछ और ही होता है। डायरेक्ट सेलिंग तब तक हम लोग अपने दम पे, अपने हार्ड वर्क पे, अपने विश्वास पे लोगों तक ले जाते थे, और जिसको जो भी सक्सेस मिलती थी वो अपने दम पे हासिल करते थे। लेकिन तब तक कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी, डायरेक्ट सेलिंग का कोई गाइडलाइन नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटर्स जितने भी होते थे, उनको लोग हेय की दृष्टियों से देखते थे, उनसे लोग घृणा करते थे, उनको लोग देखते थे तो उनकी बात शुरू करने से पहले ही वो नमस्कार और बस मैं समझ गया ऐसा कह के अपनी बात को समाप्त करवाना चाहते थे। ऐसे दौर पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब बिजनेस, तो बड़ा बुरा भी लगता था। लेकिन एक चीज़ एजुकेशन जोड़ के रखती थी, जो हमारे मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार्स, आज तो आप देख रहे हैं हम आप सबको नहीं जान पा रहे हैं, आप कौन कहाँ से हैं, लेकिन फेसबुक लाइव में आप SK पटेल जी को आप सुन रहे हैं। इनके 20 साल के एक्सपीरियंस को आप सुन रहे हैं, शेयर करेंगे, और आप अलर्ट होके इस 21वीं सदी में अपने व्यवसाय में फूंक फूंक के कदम रखेंगे। क्योंकि जो हमने सीखा है, जो हमसे गलतियां हुई हैं, फिर उनमें सुधार किया है, तो आज तो मैं आपको सुधरा हुआ स्ट्रक्चर बताऊंगा। जो भी हमारी जो स्पीच होगी, जो हमारा नॉलेज है, वो आपको एक सुधरा हुआ होगा, यानी जिससे आपसे कोई गलती ना हो। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी शेयर करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 40 मिनट के लिए लोगों को इस लाइव प्रोग्राम में लाइए। यदि नहीं लाते हैं तो एक व्यक्ति को लाने में 6 महीने लगते हैं, एक व्यक्ति को लाने में साल लगते हैं, एक व्यक्ति को लाने में आपके पता नहीं कितने खर्चे हो जाते हैं। लेकिन आज इस लाइव प्रोग्राम को लोगों ने अटेंड किया तो निश्चित ही या तो मजबूर होके करेंगे, या तो एक अच्छे नॉलेज, एक अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति, एक अच्छी पहचान के लिए सिस्टम में आएंगे। तो मैंने इसका स्टार्टअप किया, और उस सेकंड जो मेरा MLM था, वो इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ भी प्लान नहीं। गवर्नमेंट को तो ऐसा लगता था कि ये सारे काम चिट फंड हैं, और चिट फंड के ये सब पोंजी स्कीम होते हैं, ये कुछ दिनों के लिए होते हैं, ना तो गवर्नमेंट को कोई इससे राजस्व आएगा, और ना गवर्नमेंट इसे एथिकल कर सकती, ना ही कोई सांसद, ना कोई मंत्री कभी इसमें वकालत नहीं, एक्शन नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ सत्य है वो एक दिन सत्य होके रहता है। जिस किसी फाउंडर ने स्टार्ट किया था नेटवर्क के जरिए बिजनेस करना, एक अपना खुद का नेटवर्क बनाओ, और 2018 या 21
गवर्नमेंट की गाइडलाइन और जो उसके क्लाज तैयार किए गए 2016 में जो क्लाज तैयार किए गए, और हमारे एक बहुत ही खास मिनिस्टर, कंज्यूमर फोरम मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान साहब ने, और हमारे इस माननीय मोदी साहब के गवर्नमेंट ने, और इन वकालतों को उन्होंने माना, और शुरुआत हुई 2016 में, और तब से एमएलएम लगभग इंडिया में 20-25 साल का हो चुका था। अपने दम पे लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, और 2016 से गवर्नमेंट ने एक क्लास तैयार कर दिया, एक गाइडलाइन दे दिया कि ये इथिकल है, ये के तहत ही जो भी हमारे इंडिया की हो या फॉरेन की इंडस्ट्री हो, यदि इस गाइडलाइन के तहत अपना नेटवर्क टीम तैयार करती हैं, अपने प्रोडक्ट को अपना सेल करती हैं, कंज्यूम करवाती हैं, तो ये गाइडलाइन होनी चाहिए। सफल लोग हैं तो उनके लिए तो ये एक स्वाधीनता का दिवस मनाया जा सकता है, और आने वाले समय में जो हमें गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दिया था, उस गाइडलाइन को एक गजट में दे दिया, सभी राज्यों को अधिसूचना जारी कर दी गई, और नेटवर्क को एक सम्मान दिया गया, एक डिजिग्नेशन दिया गया कि आप एक नेटवर्कर हैं, और आप एक एंटरप्रेन्योरशिप हैं, आप एक इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। आपका जितना विशाल नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका आमदनी होगा। आप करोड़ों रुपया महीना भी बना सकते हैं, और आप 100 करोड़ रुपया भी महीना बना सकते हैं। आपकी कंपनी के रूल्स, आपके मैनेजमेंट, आपके टर्नओवर, कंपनी के टर्नओवर, आपके नेटवर्थ की साइज, इसके आधार पे आप एक बड़ी इनकम आप कर सकते हैं। आपका खुद का ऑफिसेज होगा, आपका एक शहर में एक बहुत बड़ी पहचान होगी, पूरे हिंदुस्तान में आपके नेटवर्क के लोग अपने तरीके से कर रहे होंगे। तो ये चीज़ 2023 जून को मिला, और हम सब चाहेंगे इस दिवस के लिए सभी लोग अपने जगह पे तालियों से इस दिवस को याद करेंगे। तो दोस्तों, बीच में बहुत सारे स्टोरी थी, लेकिन यदि स्टोरी को अपन धीरे धीरे यदि करेंगे तो अपन मिलते रहेंगे, तो वो चीज़ें भी आप समझ जाएंगे। मैं आज के दौर पे जो हमारा बिजनेस का जो स्ट्रेटजी है, उस दौर पे मैं बात करूँगा, क्योंकि आपका टाइम मैं नहीं बर्बाद करना चाहूँगा। आज के दौर पे मैं एक ऐसी जनरेशन में था, जिस जनरेशन में अब यदि कहें कि मैं ये सोच के काम किया था कि मेरी आने वाली जनरेशन को यह बिजनेस दूंगा, और वो दिन वाकई में आ गया कि ये मैं इसको करते करते आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो आने वाले समय में आपकी जनरेशन आपके बिजनेस की वारिस होगी, आपके बिजनेस का वो संभालने वाला होगा, और आपका एक अच्छा वो ऑनर होगा। तो मेरे साथ में आज हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बेटे मिस्टर शिवेन जी, जो कि मेरे से ज़्यादा भी आज हाईटेक युग आ गया है, हाईटेक ज़माना है। हम लोगों ने उस ज़माने में काम किया था कि अपलाइन से जब बात करना होता था, तो जब पिछले 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पहले बात होती थी, तो आदमी बता दिया करता था कि अगले शनिवार को इस एसटीडी पीसीओ से 10:30 में ही बात करूंगा। तो उधर अपलाइन 500 किलोमीटर दूर और इधर 500 किलोमीटर दूर एसटीडी पीसीओ से कनेक्ट करता था, और वो 10:30 में वो याद रखते थे कि शनिवार को आज एसके पटेल जी से बात करनी है। सोचिए आज अपलाइन का किस तरह सोचा, तो समझिए कि 3 रुपए कट जाते थे। यदि 10 मिनट नहीं पहुंचे तो 30 रुपए कट जाते थे। ये उस दौर में अपन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, जहां मोबाइल नहीं हुआ करता था। कितना कठिन बिजनेस होता था कि जब आप किसी के पास 40 किलोमीटर दूर जाना होता था, तो आप कैसे आप चलते थे, आंख मूंद के चल देते थे। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है।
लेकिन आपका विश्वास काम करता था। आप 40 किलोमीटर के एक अपने लाइफ लाइन के साथ, एक अपने लीडर के साथ अपना जब चलते थे, आपने ठान लिया तो वहाँ पहुँचते भी थे और वो बंदा मिलता था और आप उसके साथ एक ग्रुप मीटिंग करते थे, होम मीटिंग करते थे, जो भी उसका शेड्यूल होता था वो कर करके और उस क्षेत्र में बिजनेस का स्ट्रक्चर तैयार करते थे। दोस्तों, आज आपको बहुत सारी चीज़ों की बाधाएं नज़र आती हैं इसमें, तो मैं तो कहता हूँ कोई बाधाएं नहीं है। बाधाएं तो उस ज़माने में थी जब आप लोग शायद पैदा नहीं हुए रहे होंगे या नेटवर्क मार्केटिंग में आप इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए होंगे। बाधाएं तो उस समय थी, तो उस ज़माने में लीडर्स ने अपना काम करके और आज यहाँ तक हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए तो एकदम गोल्डन चांस है। जो काम पहले 3 साल में होते थे, आज आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं। यदि अपन लाख रुपए की इनकम, 2 लाख की इनकम की बात करता हूँ, तो आप लाख रुपए की इनकम दिन रात मेहनत करके, और मैं कहता हूँ आप 7वें महीने में हासिल कर सकते हैं। मैं उसकी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, 7वें महीने कैसे आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं उस दौर की बात मैं कर रहा था जब कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था। आज आपके पास कम्युनिकेशन का इतना फास्ट माध्यम है जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आप कहाँ पे हैं और आप हम सब फेसबुक एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से सुन रहे हैं। तो दोस्तों, गलतियां ना करें। जो भी आज लाइव में है, प्रोग्राम में हैं, गलतियां ना करें। डिसीजन तुरंत लें। यदि आज आप डिसीजन नहीं लेते हैं, कल डिसीजन लेते हैं, तो मैं उसका और आज के फर्क बता रहा हूं आपको। सपोज कीजिए आप लोग ये आज आपको बताया गया, आप यहाँ पे हैं, लेकिन आपने कह दिया कि ठीक है मैं कल बताता हूँ और कल मैं ज्वाइनिंग लेता हूँ। ठीक है, अपलाइन ने कह दिया यस। फिर इसने दिनेश से यस करने में भी और 24 घंटे लगा दे रहे हैं। दिनेश, रमेश, सुरेश, कमलेश और यहाँ पे एक ये राजेश। 1 2 3 4 5 6, एक दिन में एक लीडर 6 लोगों से मिला और 5 लोगों ने कहा कल मैं बताऊंगा, और ये 6वां बंदा आपके बाद मिला। ये सुबह 8 बजे मिला और ये 9 बजे, ये 10 बजे, ये 11 बजे, ये 12 बजे और ये 4 बजे शाम को। इसने तुरंत यस कर लिया, तुरंत यस कर लिया। ये बिजनेस में साइन अप हो गया। राजेश साइन अप हो गया। अब जिन लोगों ने कहा था कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, अब राजेश ज्वाइनिंग हो गया। अब देखिएगा गणित क्या होगी। राजेश अपलाइन हो गया, राजेश अपलाइन हो गया, जबकि चाहता तो ये हो सकता था संतोष, यानी कि फर्स्ट जिसको आपने बताया था, ये अपलाइन हो सकता था, दिनेश हो सकते थे, रमेश हो सकते थे, ये सारे अपलाइन हो सकते थे राजेश के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गणित उल्टी हो गई। राजेश ने उसी दिन शाम को 4 बजे यस कर दिया, उसका बिजनेस में साइन अप हो गया। अब अपलाइन है, अपलाइन को अच्छी तरह मालूम है कि फॉलो अप से रिजल्ट आते हैं, और इसने बोला था कल बताऊंगा। उसने डायरी में नोट किया और इसने बोल दिया कि ठीक है। इसने कल फॉलो अप किया है, वही 11 बजे, और इसने कहा ठीक है मेरी ज्वाइनिंग, चलिए मैं 5-10 मिनट में आपको भेजता हूँ आधार कार्ड और वगैरह वगैरह। उसने उस 10 मिनट टाइम ले लिया। दूसरे को कॉल किया उसने 11:10 पे। इसने बोला ठीक है मैं अभी जस्ट भेजता हूँ, लेकिन इसका मोबाइल रिचार्ज नहीं था, इसलिए इसने नहीं भेज पाया। फिर रमेश ने, इसको भी फॉलो अप किया उसने,
आधे एक घंटे के बाद। इसको भी फॉलो अप किया, कोई न कोई इनको भेजने में टाइम लग गया और यहाँ 5वें व्यक्ति को फॉलो अप करने में 12:30 बज गए और इसने तुरंत बोल दिया और इसकी ज्वाइनिंग लग गई। इसके बाद फिर इसने भेजा और जो पहला बंदा था तो वो सबसे लास्ट में भेजा। अब गणित क्या हो गई, अपलाइन, जहां इसको संतोष को होना चाहिए अपलाइन बन गया राजेश। अब देखिएगा, अब इनके द्वारा बिजनेस कुछ दिनों के बाद यदि 1 लाख का आने लगा, इन 5 के द्वारा, ये उसकी डाउनलाइन में है और इसका बिजनेस 1,25,000 का हो गया। अब सोचिए, यदि संतोष पहले दिन ज्वाइन होते तो 1,25,000 का बिजनेस टर्नओवर जो था वो किसको आता? संतोष को आता। आज जो इसको पे आउट आ रहा वो किसको आता? अपलाइन को आता, संतोष जी को आता। और इसी प्रकार से ये एक लीडर आज ये बिजनेस ये 10 लाख का दे रहा है आपको 2 या 3 साल के बाद, तो ये सारा टर्नओवर पहले इनका हक बनता था। लेकिन डिसीजन ना लेने की वजह से लोगों की गणित उल्टी हो जाती है। आज 10 लाख का टर्नओवर इन सबको मिलता, लेकिन आज इन सब का टर्नओवर इसको मिल रहा है, लेकिन इसका टर्नओवर इन सबको नहीं मिल रहा। दोस्तों, हम आप अक्सर अपलाइन को 3 बार, 4 बार, 5 बार फॉलो अप करवाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपलाइन ने तो ठान लिया है। अपलाइन मीन्स एक लीडर, उसने ठान लिया है मुझे बिजनेस करना है, तो उसने अपने तरीके से करना चालू किया और आज कई ऐसे जीते जागते उदाहरण हैं। तो दोस्तों, मैंने ये गणित आपको बता दी कि डिसीजन लेना है और ऐसा डिसीजन कि जो आपके भविष्य में पश्चाताप का कारण न बने, आपके सक्सेस का कारण बन जाए। तो मैं आपको इसके अलावा बातें ये बताऊंगा कि अपनी टीम के लीडर्स को कैसे विकसित करें, क्योंकि यदि आप अकेले इस काम को कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा कठिन दौर होगा, आप इसे अकेले नहीं झेल सकते। आज उसी का वजह है, उसी का कारण है कि मैंने इस बिजनेस को फ्यूचर को लेके चला कि आज मैं कुछ दिनों तक यदि मैं खुद करूंगा तो मेरे खानदान में कोई न कोई ऐसा लीडर तैयार करूंगा जो मेरे बिजनेस की वारिस को अच्छे से आगे सरवाइव कर सके, अच्छे से इस बिजनेस को कर सके। तो आज हमारी सारी स्ट्रेटजी आज हमारे बेटे के जरिए सारी चीज़ें संचालित होती हैं। आज एक शानदार उन्होंने एक और भी टेक्नोलॉजी जो आ गई है, जूम। आप अपने घर बैठे ही बच्चों को हम 12 साल ट्यूशन पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स का अलग, मैथ का अलग, केमिस्ट्री का अलग, इंग्लिश का अलग। 4 घंटे हम बच्चों को देते हैं और हम उसकी फीस पे करते हैं। और वो 22-23 साल के बाद बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS, 20-22 साल के बाद। और श्योरिटी गारंटी आप समझ सकते हैं कि 2% वहां भी है। यहां पे आप एजुकेशन पे थोड़ा सा आधे घंटे खर्च करें, कोई फीस नहीं है, कोई कीमत पे नहीं करनी है। आपका अपलाइन जो कुछ भी कर रहा है आपका अपलाइन कर रहा है। आधे घंटे खुद भी रहें और अपने जितने बच्चे हैं, यानी आपकी जो एसोसिएट पैनल में लोग हैं, एक्टिव लोग, उन सारे लोगों को अपने साथ लाइव में लाके और उनको जूम में एजुकेशन दिलवाएं। नेक्स्ट डे का उनका रिपोर्ट वर्क तैयार करवाएं। आज जिन लोगों ने अटेंड किया इनका क्या फीडबैक है, ये कल क्या करेंगे, कल कितने नए लोगों को करेंगे। तो अपने अंदर, अपने टीम के अंदर लीडरशिप को विकसित कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आप 2 साल तक यदि अकेले ही करेंगे
तो आप तब भी अकेले ही हैं, भले आप चेयरमैन हो जाते हैं, भले आप चेयरमैन हो जाते हैं, तब भी आप अकेले ही हैं। आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के बिजनेस मालिक बन सकते हैं, लेकिन यदि आपने लीडरशिप डेवलप कर दी ना, तो 25 लाख के मालिक बन जाएंगे और आपके अंदर कोई टेंशन नहीं होगा। तो सबसे पहला तो डिसीजन, अपने टीम में डिसीजन लेना, और ऐसी बातें करें कि अभी चूक गए तो जस्ट गणित उल्टी हो जाएगी। जिसका टर्नओवर आपको मिलना चाहिए था, आज आपका टर्नओवर उसको मिल रहा है, लेकिन उसका टर्नओवर आपको नहीं मिल रहा। इसलिए कोई पैसा नहीं लगता, डिसीजन लें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ चुका है। हम लोग शुरू में भी बोला करते थे कि अभी तो हम लोग बंजर खेत में हल चला रहे हैं, बीज डाल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हवा, पानी, वातावरण, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण बनेगा, तो वही लोग बड़े से बड़े वट वृक्ष बनेंगे। आज हमारे आपके एग्जाम्पल हैं, हम सबके अपलाइन, ग्रेट अपलाइन महागुरु डॉक्टर अजय शर्मा साहब। डॉक्टर अजय शर्मा साहब कभी वो डॉक्टर की डिग्री नहीं लिए, लेकिन आज उन्हें नेल्सन मंडेला अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। पीस अवार्ड कहलाता है ये, शांति नोबेल पुरस्कार। इस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्कर का विजन जो था, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने इस विजन पे काम किया, तो उनको जानने समझने वाले लोगों ने देखा और उन्हें पीस अवार्ड से सम्मानित किया। कितनी बड़ी बात है। कोई जरूरत नहीं कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई करें, आप पीएचडी करें। आप नेटवर्क मार्केटिंग में कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को आप बदल दीजिए, उन्हें इनकम आप सोर्सेज दीजिए। आप खुद में आपको लगेगा मैं तो एक ह्यूमन पीएचडी किया हूं, मैंने इतने सारे ह्यूमन्स लोगों पे मैंने शोध किया है कि लोगों की क्या नीड्स है, लोगों के क्या ड्रीम्स हैं, क्या जरूरतें हैं, मैंने उसको पूरा कराया है। मैंने फर्जी की डिग्री नहीं ली, मैंने एथिकल काम करके एथिकल रिजल्ट लिया है। आप सबके प्रयागराज से ही हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं, उनका सभी लोग बैकग्राउंड जानते हैं अच्छी तरह। हम लोग तो मध्य प्रदेश वाले हैं। उन्होंने एक बीज बोया था इस मध्य प्रदेश में, और आज वो बीज 50 लाख का बिजनेस देने वाला बन गया। तो आप सबके जीवन में भी ऐसा होगा कि किसी प्रदेश में बैठा हुआ बंदा, और वो आपका 1 करोड़ का टर्नओवर देने वाला बन सकता है। तो आप पूरी तरह से इस पूरी शिद्दत के साथ आज इस बिजनेस पे लोगों को लाएं और उनके लिए सारी कीमत चुकाएं। आज शुरू में जरूर बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत सारे आदमी को लगता है बिजनेस छोड़ दूं, लेकिन दोस्त जो विजनरी व्यक्ति होता है ना, वो अपने अंदर से लड़ता है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेता, अपने अंदर से लड़ता है और ऊपर वाले को याद करके अपने पेशेंस को मजबूत करता है और फिर से चल पड़ता है। आपको ये बनना है। अरे यदि आपने ये बनना सीख गया ना, तो आप खुद अपलाइन हैं और आप इतने बड़े विजनरी अपलाइन बन सकते हैं कि आप लोगों के दिलों पे राज करेंगे। तो निश्चित ही आप सबके मार्गदर्शक गुरु आपके बहुत ही करीब रहते हैं, बहुत नज़दीक रहते हैं, और आज कितने लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाया है, कितने लोगों ने अपने ड्रीम्स को पूरा किया है। हमने बिजनेस में एक शानदार अचीवमेंट, एम्बेसडर स्टार अचीव किया। 1 साल के अंदर ही चेयरमैन मैंने अचीव कर लिया था, 1 साल के अंदर ही। और जब स्टार्ट किया तो सिल्वर स्टार और उसके रिकॉग्निशन पिन पंजाब लुधियाना कंपनी हेडक्वार्टर पे जाके
और डॉक्टर अशोक भाटिया साहब से मैंने अपना फर्स्ट अचीवमेंट हासिल किया था उन्हीं के चैम्बर में जाके। और मेरे साथ मेरे ऑफलाइन मिस्टर गुलाब नामदेव जी थे, मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त, और दोनों लोग साथ में और मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी नींव स्थापित किए CNF के रूप में। और साथ ही में सिल्वर का अपना रिवॉर्ड्स लेके सब लोगों ने बढ़िया, बहुत खुश हुए, बहुत एक्साइटेड हुए, गजब का एक्साइटमेंट हुआ। और जहां जीतने की तैयारी थी वहां पे हम लोग जीत के आए और CNF मध्य प्रदेश का अलॉटमेंट करवाया और CNF की जो तैयारी थी उस पर जुट गए। उसके लिए TD, उसके लिए डिलीवरी सेंटर्स, कंजप्शन, सारी चीज़ों की व्यवस्था पे हम दोनों लग गए। और साथ ही हमारे ऑनर, CNF ऑनर, और फिर मध्य प्रदेश के बिजनेस की शुरुआत हुई। जब भी ज़रूरत पड़ी तो अपने मार्गदर्शक गुरु में डॉक्टर अजय शर्मा साहब वो आए, उन्होंने माहौल दिया। कंपनी के MD और CMD को जब भी ज़रूरत हुई मध्य प्रदेश को, वो यहाँ पे लाए। और हम सब लोगों ने उस ज़माने में 2016 में इतना बड़ा भारत रैली, डॉक्टर भाटिया साहब का भारत रैली थी, जिसमें एक मौका रीवा को भी मिला और हम लोगों ने भी मार्चिंग किया शहर में। CNF शानदार ओपन कराया। और इसके बाद कारवा चालू हो गया और लगभग आज इस अचीवमेंट को आप सब लोग भी देख रहे होंगे, चूँकि हमारा पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश से पड़ोस पे ही हैं। और साथ ही हमारे एक और बहुत ही ज़बरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी, हमारे गुरु के महागुरु डॉक्टर जसवीर सर, जो कि पंजाब से हैं। और उन्होंने भी अपने महागुरु के साथ साथ बिजनेस में जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी उन्होंने वो माहौल दिया, वो वातावरण तैयार किया। अपलाइन केवल वातावरण देता है, ऑफलाइन केवल एक माहौल क्रिएट करता है, बाकी सारा काम तो खुद को ही करना पड़ता है। आप यदि खुद अपने क्षेत्र में, कहते हैं ना, मैं हमेशा एक स्लोगन देता हूं, लोकल की लोकलिटी और सीनियर की सीनियरिटी ही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस बनाती है। यदि सीनियर लोकल काम करने लगेगा तो फिर सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। यदि लोकल बंदा सीनियर बन के काम करेगा तो भी लोकलिटी खत्म हो जाएगी। बनेंगे सीनियर लेकिन लोकल पे नहीं। लोकल, आप जब आपका बिजनेस बाहर जाएगा तो वही स्लोगन लागू होगा, लोकल की लोकलिटी और सीनियर की सीनियरिटी। यही नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है। तो जितने भी अपलाइन में थे उन सब लोगों ने हम लोगों के पूरा यहाँ पे वातावरण, माहौल, सब कुछ बनाने में उन्होंने हेल्प किया। आज उन्हीं की वजह से आज बड़े से बड़े अचीवमेंट होते हैं। तो केवल फोन से 2 मिनट बात कर लेने से भी हो जाता है। कभी रोज उसके बगल में सोते थे बैठ के, जिस किसी को आप ज्वाइन कराते थे उसके साथ 2 दिन 4 दिन रुक के और काम करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप महीने में 1 दिन बात करते हैं और पता चलता है उसके डाउनलाइन टीम में 2 सिल्वर निकल जाते हैं, 4 सुपरस्टार निकल जाते हैं। साल में पता नहीं कितने सुपरस्टार हो जाते हैं और कितने बड़े लेवल अचीव हो जाते हैं। यदि ये सारी चीजें पानी हैं तो आपको शुरुआती कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके बाद से तो दोस्तों अब दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा। आप सब लोग एक शानदार ब्लेसिंग कर रहे होंगे, तो मैं बोल सकता हूं, मैं उसमें लिख नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए ये हमारे सारे काम हमारे बेटे कर रहे हैं और करेंगे।
कमेंट्स आपको अभी नहीं दूंगा, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तब दूंगा, तो इसको आप अन्यथा न लीजिएगा। मैं महसूस कर रहा हूं कि आप एक शानदार पर्सनालिटी बनेंगे आने वाले बहुत कम समय के अंदर ही। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे एक लीडर को हमें सर्च करना है, तो मैं हमेशा अक्सर एक बात करता हूं, अक्सर बात करता हूं कि आपको समुद्र की विशालता दिखानी है तो आप एक कटोरी में समुद्र का पानी भर के और उसकी विशालता का वर्णन करेंगे तो लोगों को कितना यकीन होगा। वही कटोरी भर कि इसमें विशाल समुद्री जीव होते हैं, इसमें विशाल जल जहाज चलते हैं, इसमें विशाल बंदरगाह होता है, इसमें कई देशों का कारोबार होता है, खूब उसमें वर्णन करिए तो उस पे लोग कटोरी भर ही देख पाएंगे। आप यदि किसी बंदे को समुद्र के तट के किनारे ले जाके और दिखा देते हैं ये विशाल समुद्र है, ये इसमें विशाल मछलियां होती हैं, बड़े बड़े जल जीव होते हैं, बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं, देश के कई कारोबार होते हैं, तो फिर उसको किस तरह के यकीन होगा? इस तरह का यकीन होगा कि जिंदगी में उसे नहीं भूल सकता वो। ये एक सत्य है। नेटवर्क मार्केटिंग की विशालता समुद्र से कम नहीं है। देश विदेश में लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया महीने की इनकम करते हैं और इतनी कोई इंडस्ट्री लगा के नहीं कमा सकता, क्योंकि जरूरी नहीं कि आज इस कंपटीशन के दौर पे किसी की इंडस्ट्री लगते ही और प्रॉफिट में चली जाएगी। आप 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी नहीं गारंटी है। लेकिन नेटवर्क की विशालता इतनी बड़ी है कि समुद्र से बड़ी आप इसको आंक सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में आप इस बिजनेस को फैला सकते हैं। अभी आईएमसी बिजनेस के हमारे एमडी साहब की सोच को लीजिए कि इंडिया से बाहर अदर कंट्री में भी उन्होंने बिजनेस का एक नींव तैयार कर दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस देश में यदि जाने लायक हैं तो आप उस कंट्री में बिजनेस खड़ा करिए। आप साल भर रहिए और साल भर उस कंट्री में पूरा नेटवर्क अपना बनाइए। एक देश से दूसरे देश में आपका कारोबार, यदि आपका यहाँ पे 20 करोड़ का कारोबार है, आपका उस देश में भी 20 करोड़ का है, तो आपका 40 करोड़ का कारोबार हो गया। तो ये एक व्यक्ति की वजह से, उसकी सोच की वजह से। तो नेटवर्क की विशालता को आप इस तरह से दिखाएं और इसकी विशालता को और भी दिखाने का बड़े बड़े मेगा इवेंट, अभी जो दिल्ली में प्रोग्राम होने जा रहा है, इसको अपन समुद्री रूप दे सकते हैं। आप वहां पे दिखाइए कि कैसे लाखों लोग वहां पे हैं, जगह नहीं पूछती है और पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, और जिसको वो प्रोग्राम दिखा देंगे तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि वो खुद अपलाइन का साथ लेके, लेकिन विश्वास बार बार उसका नहीं हिलेगा, वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने बिजनेस को जबरदस्त मुकाम पे ले जाएगा और सक्सेस होगा। तो हमें कटोरी भर नहीं दिखाना है, हमें उसकी विशालता, उसके बड़े स्वरूप को दिखाना है। यदि आपने बड़े स्वरूप को दिखा दिया तो समझिए आप धीरे धीरे उससे आप एक अच्छा बिजनेस वैल्यूम निकाल सकते हैं। तो तीसरी चीज ये, एक चीज और है कि कुछ 9 स्टेप हैं। 9 स्टेप में आप थोड़ा सा इसको बिजनेस को जैसे भी आप बताते हैं, इसकी विशालता बताते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, फिर भी लोग, तो आप कह सकते हैं इसे कम पूंजी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। कम पूंजी में भी इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। जब कम पूंजी की बात आएगी तो लोग रिस्क ले लेते हैं, और जब रिस्क ले लेते हैं तो आप समझ सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि भले आप रिस्क ले रहे हो लेकिन है इसमें कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, तीसरा, एक बना बनाया सिस्टम आपको मिलता है। आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, डिलीवरी सेंटर व्यवस्था नहीं बनानी है, आपको बना बनाया सारा सिस्टम आपको मिलता है। आपको डिलीवरी सेंटर भी वहां पे मिलते हैं, आपको आउटलेट्स भी मिलते हैं, कंपनी के प्रोडक्शन को आप खुद ही देख रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट कंपनी का खुद आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है हमारे,
से तुलसी जैसे वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड है हमारे, हम उस वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड में हम एसोसिएट हैं और अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। तो बना बनाया हमें आपको सिस्टम मिलता है, अनलिमिटेड इनकम का प्लान मिलता है। पैसिव इनकम चौथा है हमारा, पांचवा पैसिव इनकम का प्लान हमारा ये है, यानी कमाने का मौका मिलता है। पैसिव का मतलब होता है काम आप एक बार करें और पैसा बार बार आए, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो और दूसरे तरीकों में पैसिव इनकम आप सभी जानते हैं, एक राइटर्स को आती है, एक बार बुक लिखता है, सिंगर को आती है, और आपका इन्वेंशन वैज्ञानिक जिन्होंने कोई भी चीज का इन्वेंशन किया है उसको मिलता है। और चौथी चीज है आप नेटवर्कर। नेटवर्क ने अपने जीवन काल में जितना भी बड़ा नेटवर्क बनाया है, तो अपने जीवन के बाद भी बने बनाए नेटवर्क का जो भी उसका परफॉर्मेंस है उसकी आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। तो आप इसे भी उन 3 कैटेगरियों में आप इसे रख सकते हैं, चौथी कैटेगरी। तो यदि हम 3 ये नहीं बन सकते, क्योंकि ये पैसिव इनकम देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की एक बुक लिखी थी, आज उनकी रॉयल्टी उनके पोते राहुल गांधी जी को आ रही। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, कि आपने काम एक बार किया था। नेटवर्क भी उसी तरह का है, आपने नेटवर्क एक बार बना दिया तो आने वाली कई जनरेशन को पैसा आता रहेगा। तो पैसिव इनकम बनाने का मौका मिलता है। इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सारा काम सेटअप ऑनलाइन ही हो गया। ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाती है, तो ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन जूम मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग सपोर्ट सब कुछ। कंपनी का इंस्पायरिंग वर्ल्ड इतना शानदार इंस्पायरिंग वर्ल्ड है, जो उसके रिकमेंडेड बुक्स हैं उन बुक्स को हम पढ़ें और अपने जीवन में उतारें और अपनी टीम में अप्लाई करें, अपनी टीम को भी खरीदवाएं और उनकी टीम भी अपने टीम में अप्लाई करें। तो इंस्पायरिंग वर्ल्ड हमें सपोर्ट सिस्टम, एजुकेशन, बड़े बड़े राष्ट्र प्रोग्राम होते हैं, मेगा इवेंट होते हैं, तो हम कंपनी का बिजनेस का एक बड़ा स्वरूप दिखा सकते हैं, समुद्री रूप दिखा सकते हैं। और ऐसे प्रोग्रामों में आपने उनको शामिल रखा तो समझिए कि आपके बिजनेस में कोई वायरस नहीं आ सकता, कोई तूफान उसको हिला नहीं सकता। तो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम सब कुछ आजकल ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम भी कर सकते हैं। 7वां नंबर है। 8वां नंबर है, इसमें खुद के आप बॉस बन सकते हैं, अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, जो कि ये बिजनेस ये सारी चीज़ों का मौका देता है। 9th है, समय की आपको आज़ादी मिलती है। आज डॉक्टर अजय शर्मा जी को आज टाइम फ्रीडम उनके पास है, टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एक समझदार लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग अपने काम को याद कर रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूमिंग पावर कभी जीवन में खत्म नहीं हो सकती, अतः आपका बना बनाया नेटवर्क कभी खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जो आज 350 से ज़्यादा ब्रांड हैं, प्रोडक्ट हैं, ये रोज़मर्रा के कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट हैं और वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं। जिस किसी को हमने दवा दिया है वो सभी लोग हेल्थ स्वस्थ हुए हैं, और आज वही लोग रिपीट कर रहे हैं, वही लोग हमारे दूसरे एसोसिएट को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो नेटवर्क क्रमशः बढ़ता जा रहा है। 10वां है स्किल डेवलपमेंट। आज जितने भी आप सोशल मीडिया में जितने भी लीडर्स को आप देख रहे हैं, तो पिछले 20 से 30 सालों के अंदर वो इसी तरह से एसोसिएट थे। उन्होंने भी कई एमएलएम में ज्वाइन किया और आज सभी वो एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे मोटिवेशनल ऑथर हैं, कोच हैं। किसी भी लीडर को आप ले लीजिए तो सभी किसी न किसी एमएलएम के टॉप लीडर हैं। आज उनके पास करोड़ों से ज़्यादा की संपत्तियां हैं। बहुत लोगों के पास तो 100 करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्तियां हैं अभी कम से कम उम्र में।
तो हमें स्किल डेवलपमेंट का भी एक अच्छा मौका मिलता है कि अपने स्किल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड बनाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेटवर्क भी ग्रोथ करेगा। तो जब ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में हैं तो हम क्यों ना इसमें फुल्ली इसमें डिवोटेड होके काम करें, फुल्ली इसमें समर्पित होके काम करें। यदि ऐसा अपन करते हैं तो अभी दोस्तों अभी लेटेस्ट ये घटना है कि अपन लोग शुरू में बोला करते थे कि आज यदि गरीब लोग इस काम पे आ गए, नेटवर्क बिजनेस में स्टार्टअप कर दिए, ज्वाइनिंग कर लिए और धीरे धीरे लगे रहे, अपना लेवल अचीव किए, तो आज बड़े लोग भी आएंगे। और ये दिन वो आ गया कि बड़े से बड़े लोग आपके नेटवर्क में आ रहे हैं। जहां पहले एक साल में 1 लाख भी आप बना पाते थे, आज ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो एक ही महीने में 1 लाख 2 लाख का भी आपको दे देंगे। सोचिए तब आप क्या करेंगे? तब आप यही सोचेंगे ना, शुक्रगुजार हैं जिसने मुझे बिजनेस दिया और मैं सही वक्त पे आया और सही वक्त पे काम स्टार्ट किया और आज मेरी थोड़ी सी पहचान बनी, तो लोग अपने आप मिल रहे हैं। आपने किया तो आपको ये चीज़ रिवार्ड्स मिलेगा, और जिन्होंने इग्नोर कर दिया तो 2 साल बाद करेंगे तो उन्हें अच्छे लोग 2 साल बाद आएंगे। तो जो मैंने पहला डिसीजन पे बताया था कि डिसीजन लेने पे लोग 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे और पूरा महीने लगा देते हैं, अपने से कॉल नहीं करते। दोस्त, आपने जो प्लान प्रेजेंटेशन किया था मैंने उसमें डिसीजन ले लिया है और आप आ जाओ और आप मेरे को एक बार फिर रिमाइंड करो और साइन अप करो। कभी ऐसा फोन करके बिरले लोग भी नहीं मिलते। तो सोचिए, आप डिसीजन लेने के लिए मदद करिए। जिसके साथ भी प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आप 5 लोगों के साथ प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, डिसीजन लेने में उसकी मदद करवाइए। अकेले वो डिसीजन नहीं ले सकता। वो बोलेगा मम्मी से पूछूंगा, पापा जी से पूछता हूं। प्लान आपने देखा, पापा जी से पूछेंगे तो आप समझ जाइए रिजल्ट क्या आएगा। वो आएगा ही नहीं। फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, फोन में वाहनासाइटिस चालू हो जाएगा। तो मदद करने में आप लगिए कि कैसे ना को यश में लाएं। उसको आप पूरी जिम्मेदारी लें, पूरी सिक्योरिटी, पूरी गारंटी कि दोस्त आप यदि करते हो तो मैं आपके साथ हूं। मैं पूरी तरह से बिजनेस में आपके कोच के रूप में आपको सिखाऊंगा, बशर्ते बीच में बिजनेस क्विट नहीं करना है। मेरी गारंटी वहीं खत्म हो जाएगी जिस दिन आप बिजनेस को क्विट कर दोगे। यदि आप मेरे से गारंटी ले रहे हो सक्सेस की, तो आप बिजनेस पे बने रहोगे तो सक्सेस की गारंटी मेरी जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये जो हमारे 10 स्टेप हैं तो इनको भी नोट करके और ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूजर्स एक बेहतर तरीके से लोगों को बनाएं। कंपनी के जो भी प्लान हैं तो प्रेजेंट टाइम में हर महीने में ऑफर्स आ जाते हैं। कुछ पुराने ऑफर एज इट इज रहते हैं, तो वो ऑफर तो आपको याद ही हो गए होंगे। अभी नया ऑफर जो आ गया है VIP क्लब। अभी इसके पहले भी आया था 5000 बिजनेस वैल्यूम करना है। जिन लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस जाना है तो आप 5 लेगों में 5 VIP प्रॉस्पेक्ट बनाएं। तो जब VIP क्लब में 5000 बिजनेस वैल्यूम करेंगे तो निश्चित ही 3 महीने के बाद उन्हें एक पिन से भी नवाजा जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उन्हें जीवन में पहली बार एक शानदार 5 स्टार होटल में उन्हें रुकने ठहरने का मौका मिलेगा। उन्हें एक सीनियर लीडर के साथ, जो आज कोहिनूर हैं, क्राउन हैं, तो उनके साथ आपको सेल्फी, उनके साथ आप फोटो, उनके एजुकेशन को सीखने का मौका आपको मिलेगा। तो VIP क्लब में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें। 5000 बिजनेस वैल्यू, 5000 बिजनेस वैल्यू रुपए पे बात करूं तो 15000 से, यानी आप बिजनेस की शुरुआत 15000 से करें। 5000 बिजनेस वैल्यू के प्रोडक्ट मिलेंगे, आप
का जो भी स्ट्रक्चर है वो आपके सीनियर अपलाइन बताएंगे, आपकी क्या क्या इससे इनकम इंक्रीज होगी। और यही काम आप दूसरे को दिखा के और अपने डाउनलाइन पे भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ बिजनेस का जो मॉडल है वो फास्ट 40,000 बिजनेस वैल्यू में फास्ट सुपरस्टार हैं। हम लोग पहले 1.5 लाख बिजनेस वैल्यू करके और सुपरस्टार बना करते थे एक्युमुलेटिव। सोचिए 1.5 लाख बिजनेस वैल्यू, अब 40,000, तो 1.5 लाख भी करने वाले भी लोग थे और आज 40,000 करने वाले भी नहीं मिल रहे हैं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, और न करने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं। आप अक्सर एजुकेशन में आप एक टिप्स सुनते होंगे कि आप 100 फीट गहरा कुआं खोदना है तो 1-1 फीट गड्ढा खोदेंगे तो क्या कुआं बनेगा? वो क्या उसमें पानी निकलेगा? मेहनत उतनी ही, 100 फीट आपने तब भी खोदा लेकिन पानी नहीं निकलेगा। लेकिन आपने एक ही गड्ढे को और 100 फीट गहराई तक खोदा तो उस धरती के अंदर पानी है तो पानी मिलेगा। सुपरस्टार हैं इस धरती में तो लोग मिलेंगे, यहां क्राउन प्रेसिडेंट हैं तो लोग मिलेंगे, डायमंड हैं तो मिलेंगे। लेकिन हम खोदना ही बंद कर देते हैं। हम 1-1 फीट के गड्ढे खोदते हैं और कहीं भी पानी नहीं मिलता और अंत में हम बिना पानी के ही डूब के मर जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? इसलिए आप हीरे को लोग बहुत सारे लीज में लेके और जमीन पे खुदाई करते हैं, हजारों टन लाखों टन मिट्टी हटाते हैं और तब जाके डायमंड मिलता है। फिर उसे तराशते हैं, फिर उसे एक बड़ी महंगी धातु के रूप में उसको। आप सोचते हैं चेयरमैन हम ऐसे बन जाएं 1-1 फीट के गड्ढे में ऊपर है, तो अब वो भाग्यशाली वाला वो मैटर खत्म हो गया कि हम भाग्यशाली हैं। शैलेंद्र जी यदि सुन रहे हैं तो समझ जाइए, शैलेंद्र जी हैं तो आपको एक ही जगह पे है ना वर्किंग करनी होगी। आपको 1 लेग स्ट्रांग करना है तो 1 लेग की कीमत चुकानी पड़ेगी, 2 लेग को स्ट्रांग करना है तो 2 लेग की कीमत चुकानी पड़ेगी, 3 लेग को स्ट्रांग करना है तो 3 लेग की, 4, 5। इसके बाद तो सिस्टम आपका फ्लाइंग मोड में आ जाता है तो ऐसा। तो हमारे ये जो बातें मैं जो भी कर रहा हूं तो अक्सर किसी न किसी से मैं भी ये सुनता हूं, किसी न किसी से इसे लेता हूं और फिर वो लोगों पे अप्लाई करता हूं। तो हमारे बीच एक लीडर है मिस्टर NP तिवारी सर, जो बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही बिंदास, बहुत ही झक्कास, और अपनी टीम में वो कोहराम वो सब कुछ ला रहे हैं जो कि आने वाले 2023 के अंदर वो CP बन के, और आप देखेंगे कि एक एग्जाम्पल आपके जीवन में एक और आ जाएंगे। अतः 2023 के इस मॉड्यूल में जो कंपनी ने दिया है, इतना शानदार दिया है, इतनी भयंकर इनकम दी है कि आप चाहें तो अपना प्रोडक्ट से घर भर सकते हैं। आप यदि काम करते हैं एक लीडर के रूप में तो आपको पर डे एक बंदा मिलेगा। अब पर डे एक बंदा मिलेगा, 30 दिन में 30 बंदे मिलेंगे। टीम के साथ को अलग, टीम के साथ जो वर्किंग कर रहे हैं वो टीम का, पर्सनल, क्योंकि आप भी एक बड़े लीडर हैं। और तो खुद सोचिए आपके घर में प्रोडक्ट महीने में पता नहीं कितना रेफरर इनकम का, रेफरर गिफ्ट प्रोडक्ट भर जाएंगे घर में। तो कंपनी ने आपको सुपरस्टार के अंदर ही या जिस लेवल पे भी हैं आपको पैसे की जरूरत है तो आपके इनकम शुरू से ही कंपनी ने दे दी। अब ऐसा नहीं है कि नेटवर्क ही बनाओ तभी पैसा आएगा, आप धीरे धीरे भी कर रहे हैं तो भी पैसा आएगा, लेकिन सिस्टमैटिक करेंगे तो आने वाले समय में दोस्तों, अभी दिल्ली के प्रोग्राम के बाद अपने अपने अचीवमेंट को हासिल करें। कंपनी ने हर लेवल पे
5,000 बिजनेस वॉल्यूम कम कर दिया है। जहां 30,000 बिजनेस वॉल्यूम होता था वहां 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लेगो में कर दिया। जहां हम लोगों को पहले 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करने पड़ते थे, एक चेयरमैन को 8 लेग मेंटेन करनी पड़ती थी, तब जाके चेयरमैन बनते थे। और आज 25,000 बिजनेस वॉल्यूम से आप 5 लेग मेंटेन करके आप चेयरमैन मेंटेन बोनस ले सकते हैं और जितने उसके फंड हैं वो सारे ले सकते हैं। तो प्लान को बार बार रिपीट करें। राज द्विवेदी सर हैं, तो हमारे जितने भी आज के इस ऑनलाइन आज के हमारे जो लीडर हैं, मैम दर्शिका जी, उसी प्रयागराज में एक लेडी के रूप में, एक लड़की के रूप में अपने आप को एक नई पहचान दी, एक बड़ी इनकम जो एमएलएम में लोग एग्जाम्पल लेके एक राइटिंग में और कि मुझे इतनी बड़ी इनकम में पहुंचना है। आज सब आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे हैं। मिस दर्शिका जी जो शुरू में उन्होंने अपना बिजनेस एसोसिएट से स्टार्ट की थी और आज क्राउन एम्बेसडर एसोसिएट स्टार हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने प्रमाण हैं और इस प्रमाण को भी यदि आप प्रमाण नहीं मानते तो फिर भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आपको कब बदलना है या कब आपकी ज़रूरतें आपको समझ में आएंगी, कब आप अपने पिताजी माताजी के लिए आप एक बड़ी चीज़ दे पाएंगे, उनकी सेवा के लिए आप ये बिजनेस समर्पित कब कर पाएंगे, ये सद्बुद्धि ऊपर वाला आपको जल्दी दे कि हम तत्काल डिसीजन लें और बिजनेस पे लग जाएं। और 1 साल मैंने अभी 5 तारीख को मीटिंग किया था रीवा में, तो उस दिन अचानक मैंने एक प्लान डिजाइन हो गया कि आप 7वें महीने में आप 70 से 80 हज़ार इनकम में आ सकते हैं। 70 से 80 हज़ार, ये आप और ये यू 5 आपके लेग्स, 1 2 3 4 5, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम 5 ग्रुप से कराने का प्रयास करें। 25,000 मैं तो कहता हूं ज्यादा नहीं है। लोग ना ट्रेडर्स कंपनियों में, हिंदुस्तान लीवर वगैरह वगैरह जो कंपनियां हैं ना, 3.5 लाख बिजनेस वैल्यू, 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख का टारगेट लेते हैं और तब जाके 30,000 सैलरी पाते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा जो रिटेल और सुपरविजन का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, 3 लाख 4 लाख का टारगेट लेते हैं। यहाँ 25,000 बिजनेस वैल्यू, 25,000 बिजनेस वैल्यू, 25,000 25 पंचे 125, 1.25 लाख बिजनेस वैल्यू 1 महीने में। 1.25 लाख बिजनेस वैल्यू 1 माह में रुपए में बदल दें तो लगभग ये 3,75,000 पे होगा। इतना टर्नओवर अदर मार्केट में, ट्रेडर्स में इतना करके 30,000 सैलरी मंथली पाते हैं, कुछ लोग 40,000। और यहां पे आप पहले महीने में, चलिए इतनी इनकम तो नहीं होगी, परफॉर्मेंस जो आएगा, लेकिन यदि रिटेल रेफरर बहुत सारे इनकम को देख लें तो इससे ज्यादा हो जाता है। सेकंड मंथ 25,000, थर्ड मंथ 25,000, टोटल 75,000। आप सुपरस्टार हो जाते हैं 3 महीने में। अगले 2 महीने और लगेंगे, यानी चौथा महीना और 5वां महीना मेंटेन करने के लिए। चूंकि कंपनी कहती है आप क्वालिफाई सुपरस्टार 3 महीने कंसिस्टेंट मेंटेन करते हैं 5 लेग में, तो आप 5वें महीने मेंटेन आपका चेयरमैन हो जाता है। और सभी जानते हैं चेयरमैन का जो फंड आउट होता है तो वो लगभग 70,000 से 80,000 रुपये महीना। यहाँ एक फिक्स इनकम है 2 साल 4 साल तक, फिर 5,000 10,000 बढ़ जाएगा। यहाँ आपकी एक
बढ़ती हुई इनकम। यहाँ आपका नेटवर्क बढ़ता हुआ होगा, टर्नओवर बढ़ता हुआ होगा, तो 5वें महीने से ही आप 60 से 70 हज़ार की इनकम कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 25,000 अभी कंपनी ने 5,000 का वीआईपी क्लब स्टार्ट किया है। कितने बंदे चाहिए? 5। पूरी ताकत लगाइए। लोग निकालते हैं, अदर कंपनियों में लोग 2-2 लाख का बिजनेस करते हैं, 3-3 लाख का करते हैं। यहाँ 25-25 हज़ार का लोगों को तैयार करके भी करना है और खुद का भी एफर्ट। आप गारंटी दीजिए 60 से 70 हज़ार 5वें या 6वें महीने से आपको आएगा। लिख के दीजिए डायरी में, और जब लिख के देंगे ना तो पांचों के पांचों न दिन को दिन न रात को रात कहेंगे। और उनके पेरेंट्स के साथ भी अनुबंध करें कि इस बीच थोड़ा सा इनको इन्वेस्टमेंट यानी पैसे जो खर्चे हैं तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा एक इंजीनियर के बराबर सैलरी लेने लगे अगले 6-8 महीनों के अंदर, उसके बाद उससे भी बड़ी इनकम, उसके बाद आपके इस इलाके में सबसे बड़ी इनकम लेने लायक बने, तो आपको थोड़ा सा प्राइस चुकानी पड़ेगी। बैठ के पेरेंट्स के साथ तो निश्चित ही उनके बच्चों और उनके साथ इस तरह के डीलिंग हो जाएगी, कांटेक्ट हो जाएगा, और वो कोई लापरवाही नहीं करेंगे। आप अपलाइन होके आप लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका वो बिजनेस है। तो निश्चित ही एक बड़ा रिजल्ट आएगा। और लोग अब करने जा रहे हैं, जैसा कि अभी बहुत अच्छे लोग कॉल करके भी आ रहे हैं और तुरंत ही साइन अप के साथ ही 1,000 बिजनेस वैल्यूम कर ले रहे हैं। 1,000 बिजनेस वैल्यूम मतलब 3,000 रुपये। बहुत लोगों को 3,000 घर से फंड अलॉट कराइए कि इनको 1 साल 1,000 भी करना है, और ऐसे ही लोगों को तैयार करवाना है। केवल 125 लोग, 125 लोगों से भी 70,000 इनकम में पहुंचा जा सकता है। तो अपने पास लीडर के पास कई स्ट्रेटजी हैं और उनके तहत ही वो काम करें। अपने सर्किल को 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से 40-50 ऐसा अपनी रेंज बढ़ाएं। इनकम का रेंज बढ़ेगा तो अपना कार्यक्षेत्र भी बढ़ जाएगा। कोई कंप्लेंट नहीं होंगी, कोई शिकायतें नहीं होंगी, कोई बिजनेस को डिसकंटिन्यू नहीं करेगा, बिजनेस को वो कंसिस्टेंसी करेगा, कोई भी फंक्शन मिस नहीं करेगा, चाहे कितनी भी दूर के हों, चाहे हमारी कितनी भी प्राइज उसमें लग रही हो, 5,000, 8,000, कभी पेइंग प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्रामों में भी। आज आप सब लोगों के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जिस ओबेरॉय में होटल में हम लोग रुकने ठहरने की सोच नहीं सकते, उस ओबेरॉय होटल को ग्रेट लीडर डॉक्टर अजय शर्मा साहब लोग बुक करने की औकात रखते हैं। ये नेटवर्क की पावर है। अभी तो 10 सालों की शुरुआत है कि आईएमसी ने इतना लायक बनाया है। 20 साल बाद आप सोच सकते हैं कि किस लायक होंगे। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं। एक एनालिसिस, एक आंकड़ा 2025 में जो नेटवर्क इंडिया की जो ग्रोथ है वो 65,000 करोड़ की। तो आप अंदाज़ा लगाएं, यदि आज अभी जो भी है तो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ 65,000 करोड़ में, तो इनकम भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पूरा एफर्ट लगाएं और कोई मिसिंग ना करें, कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि आपका टाइम रोज बहुत कीमती है। तो बस कार्यक्रम को अपने घर परिवार में भी लोगों को ये चीज़ शेयर करें, जिससे कि सभी लोग पॉजिटिव रहें और आपके बिजनेस को बड़ी भांति अच्छे से संभाल सकें। तो कार्यक्रम को मैं विदा लेना चाहूँगा। ठीक है, तो गुड एमसी, थैंक यू आपका। आपने आज मुझे एक गेस्ट बतौर आपने इनवाइट किया और बड़ी खुशी होती है कि ये अपन लोग तो नहीं सोचे थे, लेकिन ये बड़ी चीज़ें भी मिलने का माध्यम है।
हर आदमी अपने टीम का हिस्सा, टीम के लोग एक दूसरे के तरक्की बरकत के लिए लोग काम करते हैं। आज दर्शिका मैम जी के इस पेज को भी थैंक यू, धन्यवाद, जो कि इन्होंने शानदार एक टेक्नोलॉजी अपनाई और अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करा रही हैं। और 1 बजे का ये प्रोग्राम निश्चित ही एक सफल होगा और आने वाले समय में लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। तो मैम को थैंक यू। सभी आज के लाइव में जितने भी लोग रहे उन सभी को शुक्रिया।